फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। इसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 54, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 54 का हमारा पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जिसका ये ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है झांसी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्वालियर, यानी ग्वालियर के निकट कोटा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। हमारा ये ऑप्शन है वाराणसी, तो वाराणसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुई थी। दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तो ग्वालियर के निकट कोटा में इनकी मृत्यु हुई थी। और सी ऑप्शन है झांसी, यानी झांसी में लक्ष्मीबाई की शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई। और हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। वाराणसी में लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली, ग्वालियर के निकट कोटा में इनकी मृत्यु हुई, झांसी में इनकी शादी हुई महाराजा गंगाधर राव से, और डी ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? जिसका ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है एस्ट्रासियम, बी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एस्ट्रासियम, यानी पटाखे में एस्ट्रासियम की मात्रा होने की वजह से जब वह फूटता है तो आकाश में चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है। हमारा ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, तो पटाखा में मैग्नीशियम के वजह से चमकदार सफेद रंग जो है मैग्नीशियम के वजह से दिखाई पड़ता है, और एस्ट्रासियम के वजह से लाल रंग दिखाई पड़ता है। एस्ट्रासियम की वजह से लाल रंग दिखाई पड़ता है और सोडियम की वजह से आकाश में चमकदार गोल्डन रंग दिखाई पड़ता है। और हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के नाम से जानते हैं? जिसका ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के नाम से हम जानते हैं। हमारा ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से हम जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के पिता या जनक के नाम से हम जानते हैं। हमारा सी ऑप्शन है एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जानते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम कंप्यूटर के पिता के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता और चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के पिता। हमारा चौथा प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार स्मरण दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। हमारा ये ऑप्शन है 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथ दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार
स्मरण दिवस मनाया जाता है? हमारा सी ऑप्शन है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बी ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को बंगाली यानी बंगाल के लोग जो हैं वे अपना नव वर्ष दिवस मनाते हैं। बंगाल का प्रश्न है हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की? जिसका ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है दीनबंधु। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाणभट्ट। यानी बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ए ऑप्शन है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद, क्या नाम है, नागानंद पुस्तक की रचना की। हमारा बी ऑप्शन है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की। हमारा सी ऑप्शन है अमीर खुसरो ने तुगलक नामक पुस्तक की रचना की। और हमारा डी ऑप्शन है दीनबंधु। दीनबंधु ने नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की। हमारा 7वां प्रश्न है जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जिसका ए ऑप्शन है पुष्प, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है तना और डी ऑप्शन है जड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्प। यानी जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। हमारा बी ऑप्शन है पत्ती। पत्ती पौधे में भोजन बनाने का यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाने का काम पत्ती के द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन सी है तना। तना पौधों के जितने अंग जो है सबको वह सपोर्ट देता है यानी सहारा देता है। उसके सहारा के बगैर पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी है जड़। जड़ पौधे को जमीन के अंदर से जल और खनिज लवण प्रदान करता है। हमारा 8वां प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? जिसका ए ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन है डुरंड रेखा, सी ऑप्शन है मैक-मोहन रेखा और डी ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैक-मोहन रेखा। यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा स्थित है उस सीमा रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा है। हमारा ए ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण दिशा में जो अंतिम बिंदु जो है जहां भारत की सीमा समाप्त हो जाती है उस स्थल का नाम है इंदिरा पॉइंट। हमारा बी ऑप्शन है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। हमारा सी ऑप्शन है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा जो है जिसका नाम है मैक-मोहन रेखा। हमारा डी ऑप्शन है रेड क्लिफ। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। हमारा 9वां प्रश्न है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी ऑप्शन है संतोष यादव, सी ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संतोष यादव। यानी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला जिसका नाम है संतोष यादव। हमारा ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली यानी पहली महिला एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला का नाम था बछेंद्री पाल। दूसरी महिला जिसका नाम है संतोष यादव। हमारा सी ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा। यह भारत की
पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने का मिसाल कायम किया, जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 10वां प्रश्न है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, जिसका ए ऑप्शन है 20वें, बी ऑप्शन है 22वें, सी ऑप्शन है 23वें और डी ऑप्शन है 24वें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24वें, यानी भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो हमारा ऑप्शन ए है 20वें। तो 20वें तीर्थंकर का नाम है भगवान मुनि सुब्रत। भगवान मुनि सुब्रत जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम है भगवान अरिष्ट नेमि। क्या नाम है? भगवान अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे। हमारा ऑप्शन सी है 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ। और हमारा ऑप्शन डी है 24वें। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 54 के इन्हीं 10 प्रश्नों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 55 के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।